हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे नीट 2020 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं उस पर पूरा डिटेल में रिव्यू दिया हुआ है। और ये जो एनालिसिस है मैंने किस बेसिस पे किया है, जो पिछले 7 साल के पेपर निकल के आए हैं नीट के, उस पे मैंने पूरा रिसर्च किया कि भाई ये कहाँ से, मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने डेटा कलेक्ट करके इस पे वीडियो बनाया हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक जिन्होंने पढ़ाई भी की हुई है, ना भी की हुई है, और जिनका कुछ कुछ हुआ है, कुछ कुछ छूटा है, सबके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपके मतलब फ्रेंड्स रहेंगे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा सो दैट दे विल आल्सो गेट टू नो दिस थिंग्स। क्योंकि इसमें मैंने यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं उस पर फोकस किया हुआ है ना। तो अभी तक आप इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड वीडियोस है ना मैं इस चैनल के थ्रू आपको हमेशा देता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला सब्जेक्ट जो मैंने चूज़ किया है दैट इज़ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में क्यों सबसे पहले केमिस्ट्री क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आप नीट का पेपर भी सॉल्व कर रहे हो ना तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री पे फोकस करना होगा। क्योंकि एक बार अगर केमिस्ट्री कवर कर दिया तो फिर आ जाओ आप बायो पे, और उसके बाद आ जाओ आप फिजिक्स पे, है ना। दिस शुड बी योर सीक्वेंस व्हाइल सॉल्विंग नीट पेपर। ओके तो सबसे पहले अपन देखते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से। तो केमिस्ट्री आता है भाई 3 पार्ट्स में, दैट इज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, है ना। तो इनऑर्गेनिक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने हर एक में से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या आता है, केमिकल बॉन्डिंग में भी कौन कौन से टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इसमें से क्वेश्चंस आती है हर साल कम से कम, मतलब 3 to 4 क्वेश्चंस इसमें से फिक्स है। ओके देन पी ब्लॉक, है ना। देन पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में भी 18th एंड 16th नंबर ग्रुप, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 18th एंड 16th नंबर। ओके फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज जीओसी, ये हार्ट है केमिस्ट्री का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। ज्यादातर क्वेश्चन IUPAC से आते हैं, है ना, नॉमेनक्लेचर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आइसोमर, है ना। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल। ओके उसके बाद अल्डेहाइड कीटोन एंड दैट इज अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके फिर आता है फिजिक्स, और यही क्यों लिया, क्योंकि ये पूरा ये जीओसी और अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड यही मिला पे कम से कम 9 to 10 क्वेश्चंस हो जाता है ना? इसलिए मैंने इसको ऐड किया है इसमें। फिर आता है विच वन, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं पीएच कैलकुलेशन से। सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, यहाँ पे बॉक्स, ये केमिस्ट्री का है ना। तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन में हर बार क्वेश्चन पूछा गया जिसमें वीक एसिड, सॉल्ट, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की खासियत ये है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स भी आ गया, है ना, इंक्लूडिंग थर्मोडायनेमिक्स। ओके सो दिस इज माय फर्स्ट एंड दिस इज माय सेकंड यूनिट इन फिजिकल केमिस्ट्री। ओके दिस इज फर्स्ट। ओके तो फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स भी आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिएक्शंस रहते हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, इसमें से क्वेश्चंस आता ही आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपने फिजिक्स में थर्मल का पोर्शन कंप्लीट कर दिया तो ये भी आसानी जाएगा। फिर अपन आते हैं बायो पे, फिजिक्स में बाद में आएंगे क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही फिजिक्स है।
तो उस पर मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ एडअप करके, और कुछ चीज़ें आपके साथ इम्पोर्टेंट डिस्कस करनी है। ओके, तो आते हैं अपन बायो पे। तो बायो पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज द हार्ट ऑफ बायो, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, उसके बाद इसमें से हर बार कम से कम 10 क्वेश्चंस तो फिक्स है। एक बार तो मतलब हद कर दी थी, 16 क्वेश्चंस पूछे थे इसमें से। देन आता है बायोटेक्नोलॉजी, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये जो पहले 3 टॉपिक है ना, दैट इज प्लांट किंगडम, ये 3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगी ही आएगी। ठीक है, देन जेनेटिक्स 4th नंबर, it is also very important topic, and 5th one is cell। उसके बाद आता है प्लांट रिप्रोडक्शन, और फिर आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस थोड़ा टिपिकल टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इसको मत आप स्किप कीजिए फोटोसिंथेसिस को। ओके, इसमें से भी हर बार क्वेश्चंस आते हैं, 3 या 4 मिनिमम क्वेश्चंस तो रहती है उसमें, है ना। और भाई 10-10 मार्क्स से नीट का एमबीबीएस का कॉलेज छूट जाता है। सो एवरी मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को स्किप मत कीजिए, ये टॉपिक तो करना ही नहीं है आपको स्किप। ओके, तो फिर आते हैं जो सबसे प्यारा सब्जेक्ट लगता है नीट वालों को, दैट इज अपना फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स में मैकेनिक्स पोर्शन एक ऐसा पार्ट है फिजिक्स का जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैकेनिक्स से हर बार फ्रॉम 14 to 16 क्वेश्चन, 14 to 16 क्वेश्चंस ये ट्रेंड चले आ रहा है। सो मैकेनिक्स को आप कुछ भी करें स्किप नहीं कर सकते। सो मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, देन आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्यों लिया मैंने, यहाँ पे मैं इसके नंबर भी देता हूँ, यहाँ पे 14 to 16 क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये इसका पोर्शन तो कम है और कम से कम 5 क्वेश्चंस तो आती है इसमें से। देन आता है हीट का पोर्शन, हीट भी इजी है, कैलोरीमेट्री पढ़ो। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स, तो उसमें से छोटे टॉपिक्स है, तो इसमें से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन एसएचएम इसीलिए लिया मैंने क्योंकि एसएचएम में क्या है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हर साल कम से कम 4 क्वेश्चंस तो आपको पूछे ही जाएंगे एसएचएम से। ओके, देन आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी आसान चैप्टर है और इसको आप मतलब हर बार 3 to 4 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते करंट इलेक्ट्रिक, क्योंकि आसान चैप्टर है। और फिर मैंने ये जानबूझ के लगता है एरर, जानबूझ के डाला मैंने, इसमें से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, आप आधे घंटे में पढ़ सकते हो एरर, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। ठीक है, सो अगर मैंने आपको पूछा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से इस 3 चैप्टर में, तीनों सब्जेक्ट में से, तो इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आ गया जीओसी, उसके बाद आ गया मैकेनिक्स, और उसके बाद आ गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये तीनों मिला के कम से कम 40 क्वेश्चंस बनाते हैं, है ना। मतलब कितने मार्क्स हो गए, 160 मार्क्स हो गए, 40 into 4, तो 160 मार्क्स तो इसी 3 टॉपिक से आपको मिल सकते हैं, है ना। तो अगर आपको अच्छा सा स्कोर करना है तो इन तीनों टॉपिक को तो लेके ही चलना पड़ेगा, और इस टॉपिक को भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे वीडियोस में डालते रहूंगा, आगे जाके मैं और एनालिसिस डालूंगा डेप्थ में, है ना। और अगर आपको कोई भी
किसी भी चीज़ के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।